स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपको ये वाला रूल अलग से लगाना पड़ता है। जितने भी रूल्स हमने कवर किए हैं, ऑल ऑफ देम हैज बीन समराइज्ड इन वन। अब इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए तो इसके साथ क्या रहे होंगे? दो हाइड्रोजन रहे होंगे। कोई भी एल्केन से जब भी हाइड्रोजन हटेगा तो हम लोग उसको अल्काइल बोलते हैं। अगर दोनों तरफ से कभी भी नंबरिंग बराबर हो जाए और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तब लगता है अल्फाबेटिकल रूल। तो दो के लिए आप डाई यूज करते हो, तीन के लिए आप ट्राई यूज करते हो, चार के लिए आप टेट्रा यूज करोगे। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चले असल होंगे। दिस इज निखिल सर और आज हम लोग लेके आए हैं बेसिकली माइंड मैप सीरीज में आपका ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर, दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। देखो, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि नॉमेनक्लेचर आपको बेसिकली कंपाउंड का नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आगे के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि कंपाउंड मतलब वो सीधा नाम दे देगा, आपको कंपाउंड बनाना पड़ेगा या फिर कंपाउंड बना होगा उसका नाम पूछ लेगा। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं अगर इसके आते हैं, लेकिन मिक्स होके आपके आगे के चैप्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो यहां पे माइंड मैप सीरीज उन्हीं के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है जिन्होंने पहले एक बार चैप्टर जरूर पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्प में सारे रूल्स को एक बार रिवाइज कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलसिला। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आई थिंक ऑर्गेनिक की पूरी ब्रांच बनी हुई है, दैट इज ऑन बेसिकली कार्बन और उसके पूरे बहुत सारे कंपाउंड्स। लेकिन मेन हमारा जो कंपाउंड रहता है वो कार्बन रहता है। तो ऐसी क्या बात है कार्बन के अंदर कि भाई इसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं? रीजन ये है कि जो कार्बन रहता है ना, इसके पास आपके पास दो मेजर प्रॉपर्टीज की हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक तो होती है भाई इसके अंदर कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब रहता है कि यार ये अपने साथ ही बॉन्ड बनाता रहता है, मतलब कार्बन का फर्दर कार्बन के साथ, फर्दर कार्बन के साथ, ऐसे कार्बन अपने साथ बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से मामला चलता रहता है। तो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी इसके अंदर जो रहती है हम लोग वो बोलेंगे दैट इज ऑफ टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स दिखाते हैं, बट यस, अगर वो कैटिनेशन के साथ मिल जाती है तो टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन के पास चार की वैलेंसी रहती है, मतलब चार एग्जैक्ट वो बॉन्ड्स बनाना चाहता है। वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो उसके ऊपर है। बट यस, ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से क्या होता है, कार्बन के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जनरली ये क्या करता है, ये बहुत सारे कंपाउंड्स को वो बनाता है। जैसे अगर आज के टाइम पे देखें, वी हैव क्लोज टू 18 मिलियन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये बनते जाएंगे और हर दिन नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, मतलब हम लोग यहां पे थोड़ा बहुत, वैसे तो ये आगे जाके और डिटेल में होता है, बट थोड़ा बेसिक सा आइडिया हमको पता रहना चाहिए कि इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स को अब हम लोग ऐसे बनाते जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बार बार बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्ट्रक्चर को लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं। तो जो कार्बन होता है, कार्बन को ना हम लोग यहां पे इस तरह से उससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, कॉर्नर से। तो यही बॉन्ड लाइन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये देखो, ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन, ये मेरा कार्बन। सर हाइड्रोजन का क्या हुआ? वो अब अपने मन में सोचना होता है कि यार एक कार्बन के साथ चार बॉन्ड बनते हैं, तो एक कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो बाकी क्या बचे होंगे? बाकी इसके साथ ऐसे तीन हाइड्रोजन रहे होंगे। अब इस कार्बन ने दो बॉन्ड बना लिए, तो इसके साथ क्या रहे होंगे? दो हाइड्रोजन रहे होंगे। तो सो एंड सो ऑन। इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम लोग बड़े 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको एक बार में मतलब छोटे से तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बॉन्ड लाइन नोटेशन थ्रू आउट इसके अंदर यूज भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन का आइडिया था। अब बात करते हैं यस विद द मेन रूल्स कि अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट योर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। बेसिकली नाम कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपसे बोलूं, हम लोग नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, है ना, डॉक्टर, जैसे लेट्स से डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्रसाद, ऐसे नाम हो गया एक। तो ये जो डॉक्टर होता है इसको प्रेफिक्स बोलेंगे। तो जैसे मान लो डॉक्टर है, फिर मान लो तुम्हारा राजेंद्र आ गया, ठीक है, फिर आ गया सिंह आ गया, फिर आ गया भैया प्रसाद। ठीक है, इस तरह से नाम रहता है हमारे पास। तो आइडिया ये है कि आपके पास नाम में मल्टीपल चीजें होती है, मल्टीपल लेयर आती हैं। ये देखो जरा, इस तरह से नाम होता है।
तो प्रेफिक्स होता है पहले लगता है, वर्ड रूट मतलब मेन चीज, सफिक्स मतलब जो बाद में आता है। तो ये जो बाद में आने वाले हैं ये भी दो तरह के होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक एक करके समझना पड़ेगा कि जैसे आपके नाम में इतने सारी चीजें होती हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिक के जो नाम होते हैं उसमें भी मल्टीपल चीजें आती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन मल्टीपल चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हाउ टू डू दैट, सबसे पहले आपको समझना है कि ये वर्ड रूट क्या है, फिर एक एक मतलब ये इसको ना पूरे लेयर वाइज लेयर पढ़ते हैं, ठीक है। चारों को समझेंगे, चारों को रूल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा, और जैसे रूल समझ आ जाएंगे, कुछ हम लोग एल्केन एल्कीन अल्काइन में समझेंगे, एक बार ये ढंग से समझ आ गए फिर आप हर जगह इनको अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले पकड़ते हैं वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट हमारे पास हमको याद रखने पड़ेंगे कि वो बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन का आइडिया देता है। तो ये आपको बताएगा कितने नंबर ऑफ कार्बन है। अगर आपकी जिंदगी में एक कार्बन आ रहा है तो हम उसको मेथ बोलेंगे, दो आते हैं तो एथ बोलेंगे, तीन आते हैं तो आप उसको प्रोप बोलोगे, चार आता तो ब्यूट बोलोगे, पांच आता तो पेंट बोलोगे, छह आता तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 11 अनडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक। ये आपको दिमाग में रखना है कि कैसे आप इनको नामकरण कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यस, अब आता है हाउ टू नेम देम। यहां से चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बनती हैं। एल्केन्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इनफैक्ट एल्केन एल्काइन एल्कीन एल्काइंस तीनों को बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अगर इन तीनों को सही से तुमने समझ लिया, इससे सारे ऑलमोस्ट 80% रूल आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी का कोई भी एल्केन का नाम करना है तो हम उसका एक वर्ड रूट रखते हैं और एक हम उसका प्राइमरी सफिक्स रखेंगे। तो वर्ड रूट इसका रहता है अल्क, प्राइमरी सफिक्स इसका रहता है एन। एल्केन होता है ना एन। तो अगर मान लो मुझे किसी का भी बनाना है तो मैं नाम कैसे बनाऊंगा वो देखना जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है इनका बनाने का, ठीक है। एक सेकेंड। यस, अब देखो जैसे मुझे इसका नाम लिखना तो मैं क्या लिखूंगा, एक कार्बन है मेरे पास, एक ही कार्बन है तो मैं इसको लिखूंगा मेथ, फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगा एन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई मेरा मिथेन। अच्छा, इसका कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का होता है ब्यूट, तो जिसको बोलेंगे ब्यूट, प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे एन, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्यूटेन। तो ये आपके पास ब्यूटेन आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रूल्स आपको क्लियर हो गए तो मुझे वर्ड रूट लगाना समझ आ गया। अच्छा, एक चीज सुनो बिफोर वी प्रोसीड, किसी भी एल्केन से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो, कोई भी एल्केन से जब भी हाइड्रोजन हटेगा तो हम लोग उसको अल्काइल बोलते हैं। जैसे मिथेन से हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो मिथाइल हो जाता है, इथेन से हाइड्रोजन हटा दोगे तो वो इथाइल हो जाता है। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ना, इनका आगे जाके सब्स्टिट्यूएंट्स में कुछ काम आता है, ठीक है। जो हम लोग देखेंगे ना, वो डॉक्टर जहां लगता है प्रेफिक्स, तो ये लोग प्रेफिक्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं अभी बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ रूल्स बता रहा हूं, उन रूल्स को हम लोगों को फॉलो करना है ताकि इसका नाम कर पाए। सबसे पहले तो ये कि आपको सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। सबसे लंबी चेन मुझे ये दिख रही है, कोई कह रहा है नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे ढूंढ लो, देखो 1 2, ये वाली चेन ढूंढता जरा, ये वाली देखना जरा, लुक एट दिस चेन, सर ये चेन देखो जरा, ये कितने की होगी, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं सिलेक्ट करनी, ये कितने की होगी, ऐसे देखते हैं, ऐसे ये देखो जरा, 1 2 3 4 5, अच्छा, और ये कितने की होगी, सर ये बड़ी लग रही है, ये 6 की होगी। तो सबसे बड़ी चेन को आपको सिलेक्ट करना होता है। तो रूल नंबर 1 यही रहता है कि आपको सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसको एक तरफ से नंबर करेंगे। तो जैसे मान लो मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6, सर आपने इसी तरफ से क्यों करा, इधर से क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं करा 1 2 3 4 5 6, ये इसलिए नहीं करा क्योंकि जो चीज आपकी बाहर आती है, ये जो चीज होती है ना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को आपको छोटा नंबर देना होता है। तो इसको छोटा नंबर कौन दे रहा है, ब्लू दे रहा है, येलो दे रहा है, सर ब्लू दे रहा है, तो आप येलो वाले को भूल जाओ, ठीक है, येलो वाले को भूल जाओ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सब्स्टिट्यूएंट को छोटा लोकेंट देना, छोटा, इसको लोकेंट बोलते हैं, छोटा नंबर देना पड़ेगा। तो इसको क्या नाम होगा, इसका नाम हो जाएगा, 3 पे लगा है तो दिस इज 3 पे लगाया हुआ, ये मिथाइल है तो 3 पे लगाया मिथाइल, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया, ठीक है। तो 3 पे मिथाइल लगा दिया। अच्छा, अब जो बाकी आ रहा है 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये तो हम लोग नाम करा 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जब भी आपको नाम लिखना होता है सब्स्टिट्यूएंट ना सबसे पहले आता है, सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, फिर अपन पेरेंट चेन को नाम करते हैं, पेरेंट चेन को फिर आप नाम करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 पे लगा हुआ मिथाइल, यस, और फिर क्या बोलेंगे, 6 कार्बन का है तो इसको क्या बोल देंगे,
हेक्सेन बोल देंगे, ये इसका नाम हो जाएगा। ये जितने रूल्स मैंने इसके अंदर आपको बताए वो सारे के सारे आपके यहां लिखे हुए हैं, इसका कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नंबर और नाम के बीच में एक हाइफन लगा होना चाहिए, वही रूल लिखा हुआ है। नंबरिंग, इस नंबर को लोकेंट बोलते हैं। नंबरिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डन फ्रॉम वन एंड। एनीथिंग अटैच्ड टू मेन चेन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट एंड चेन कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ऑलराइट, और इसी को, यही रूल आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। ये सारे रूल्स आपको समझने हैं जो मैंने बताए इस मॉलिक्यूल के थ्रू। अच्छा, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? अब जैसे ये है, यहां पे तुम्हें सबसे लंबी चेन तो दिख ही रही होगी, सर ये सबसे लंबी चेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, है ना। अब इसके अंदर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे मिथाइल। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे इथाइल। अब हमारे को क्या करना है? अब हमारे को यहां पे दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो नंबरिंग की पॉसिबिलिटी ये है, एक तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6, और एक पॉसिबिलिटी ये है 1 इधर से उल्टी तरफ 1 2 3 4 5 6। तो कौन सी सिलेक्ट करेंगे? आप देखोगे कि अगर मेरे को दोनों तरफ से बराबर हो रहा है, देखो यहां पे भी 3 4 हो रहा है, यहां पे भी 3 4 हो रहा है, तो अगर दोनों तरफ से कभी भी नंबरिंग बराबर हो जाए और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तब लगता है अल्फाबेटिकल रूल। अल्फाबेटिकल रूल ये बोलता है कि जिसका भी अल्फाबेट छोटा होगा उसको छोटा लोकेंट देंगे। इसका अल्फाबेट बड़ा है तो ई छोटा है एम से, तो इसका जो नंबर होगा वो भी छोटा होना चाहिए। तो इसको ई को छोटा नंबर ग्रीन में मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ब्लू वाली नंबरिंग को हटा देंगे। तो देयरफॉर इसका नाम हो जाएगा 3 पे लगा हुआ इथाइल, फिर 4 पे लगा हुआ मिथाइल, एंड फिर क्या आ जाएगा? फिर हमारे पास 6 कार्बन का है तो इसको बोल देंगे हेक्सेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इस तरह से आपको इनका नाम करना है। तो ये इसका रूल हो गया कि जो भी आपका कंपाउंड आ रहा है उसको छोटा, अल्फाबेट को छोटा लो करना है। लिंक कब करना है? जब दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर होने लग जाए। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, अगर लोएस्ट लोकेंट रूल कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस आपको देनी होगी लोअर लोकेंट को, ठीक है सर। और क्या पॉसिबिलिटी है? अच्छा, कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आप चेन को एक से ज्यादा तरीके से सिलेक्ट करें। अगर आप देखोगे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एक चेन ये है, तो इस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन है? ये लोग वो हो गया, साइड ग्रुप हो गया। और मेरे पास क्या ऑप्शन है? और मेरे पास सर एक ऑप्शन ये है कि मैं चेन को ऐसे सिलेक्ट कर लूं। एक तो ये ऑप्शन है। इस केस में मेरे पास ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर मैं ब्लू के जैसे सिलेक्ट करता हूं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ये भी 6 कार्बन की है, यस। और क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि अगर मैं चेन ऐसे सिलेक्ट करता, ग्रीन में करता तो भी 6 कार्बन है ग्रीन वाले में, और इसमें लेकिन एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ऐसा अगर कभी फंस जाए कि चेन आप एक से ज्यादा तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको उस तरह से चेन सिलेक्ट करनी है, पेरेंट चेन बोलते हैं, जो कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होल्ड ऑन करे। तो ग्रीन नहीं करना, ब्लू करना है, तो इसका जो नाम होगा वो इस तरह से कर देंगे हम लोग। तो ब्लू वाली को मैं रख देता हूं क्योंकि हटा देता हूं अब मैं, ठीक है। ये मेरी इस तरह से नाम होगी चेन। इसको मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6। ये आ गया 3 पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, ठीक है, और 2 पे लगा हुआ है मेरा मिथाइल ग्रुप। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा, हाँ, जब भी लिखना है अल्फाबेटिकली लिखना है, तो ई पहले आएगा फिर एम आएगा। तो नाम हो जाएगा 3 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, यस, और 6 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो यही रूल मैंने यहां पे लिखा हुआ कि अगर कभी भी आपको एक से ज्यादा तरीके से चेन सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? ज्यादा हो। आगे बढ़ते हैं। अब कल को एक से ज्यादा आ जाए तो नंबरिंग तो आपको समझ आएगी, यहां से करेंगे 3 4 5 6। एक से ज्यादा ग्रुप हो जाए तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे 2 मिथाइल 4 मिथाइल, नहीं। आप लोग अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से लिखते हो। तो 2 के लिए आप डाई यूज करते हो, 3 के लिए आप ट्राई यूज करते हो, 4 के लिए आप टेट्रा यूज करोगे। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? 6 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। तो इस तरह से आपको चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, ठीक है, कि अगर एक से ज्यादा हो जाए तो डाई ट्राई टेट्रा आपको यूज करना है। हाँ, इनको अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस के लिए कंसीडर हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अब एक आता कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद एल्केन कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी जिंदगी में ऐसा हो कि आपके पास
कुछ जो ग्रुप बन रहा है बड़ा अजीब सा बन रहा है, जैसे अभी तक इथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल ऐसे बन रहे थे। लेकिन अगर आप अब देखोगे तो यार यहाँ पे 1 2 3 4 यहां से लोएस्ट लोग यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और तो चेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। हाँ छोटी यही सबसे बड़ी आ रही है। तो यहां पे क्या दिक्कत आ रही है, यहां पे द प्रॉब्लम इज आपका जो ये ग्रुप है ना ये कोई स्टैंडर्ड ग्रुप नहीं है, ऐसा हमने देखा नहीं है। अगर कभी भी नॉन स्टैंडर्ड ग्रुप आ जाए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, कि भैया तू कॉम्प्लेक्स हो गया। तो नॉन स्टैंडर्ड केस में क्या करना रहता है, आप जहां से भी कनेक्ट होता है उस वाले कार्बन को बोलोगे 1 प्राइम, ये 1 प्राइम बोल दिया मैंने नंबरिंग अलग करने के लिए उससे, ठीक है। 1 प्राइम के बाद लंबी चेन ढूंढो, इधर एक कार्बन की है, इधर इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, इधर एक कार्बन की है, कहीं भी जा सकते हो, इधर चले जाओ, मान लो इसको मैंने 2 प्राइम बोल दिया, ठीक है। अब जो भी इस चेन के साथ लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये हो जाएगा 1 प्राइम मिथाइल, क्योंकि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और फिर क्या है 2 कार्बन का है तो इसको बोल देंगे इथाइल, ये नाम करना है। तो ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। ध्यान रखना है 4 नंबर से लगा हुआ है तो आपने 4 ऐसे जोड़ दिया तो ये आपका कॉम्प्लेक्स का नाम रहेगा, और 8 कार्बन का है तो 8 कार्बन के कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन। तो दिस इज हाउ यू विल नेम दिस, ठीक है। इस तरह से आपका मामला चलता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। यस, कभी भी कॉम्प्लेक्स आ जाए तो आप ऐसे करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास इस तरह से मामला चेन है, ठीक है, ये आ गया 1 2 3, ऐसे कर देता हूं, ये कर देता हूं, तो कितने कार्बन की होगी ये चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है, और ये इससे ज्यादा तो नहीं होती, 6 7 8। हाँ, तो अब इसको कैसे बोलेंगे, वही वाली बात, 1 प्राइम 2 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे लगा हुआ है 1 प्राइम के साथ लग गया है मिथाइल, ये 3 कार्बन किया तो उसको बोलेंगे प्रोपाइल, यस, और यहां से क्या हो जाएगा 10 कार्बन की पूरी मेन, इसको पूरे को ना इसमें रखना होता है, तो ये 5 नंबर से जुड़ा हुआ है, यस, तो 10 कार्बन की है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेकेन बोलेंगे। दिस इज हाउ यू विल नेम दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, चलिए, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज, ये सारे रूल्स यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं एल्कीन पे। अब एल्केन पूरा हो गया, एल्केन के सारे रूल्स हम लोग जो पढ़ चुके हैं, इन्हीं को धीरे धीरे करके हम लोग बाकी में भी अप्लाई करेंगे। हाँ, कुछ चेंज आता है एल्कीन के अंदर, आपके पास एक तो अल्क होगा, अब चेंज आ जाएगा ईन, तो ईन लगाएंगे क्योंकि एल्कीन में क्या होता है, और यहां पे बीच में डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड है उसको पोजीशन देनी है, तो उसके लोकेंट जो भी छोटा नंबर होगा उसको हम लोग यहां पे रखते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ये 1 ये 2, तो अपन क्या बोलेंगे, एथ बीच में यहां पे लग जाएगा 1, तो एथ के साथ लगेगा 1, फिर क्या करेंगे इसको ईन, यहां पे इसको एथीन भी बोल सकते हो क्योंकि ये क्या है, ये आपका वो है क्या कहते हैं, 1 को हम लोग हटा भी सकते हैं। इसकी बात करें अगर मैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से क्यों नंबरिंग करी, क्योंकि मुझे छोटा लोकेंट देना है इसको, तो यहां पे नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेंट, दिस इज 2, दिस इज इन, तो 1 2 3 4 5, 3 नहीं करना, छोटा लोकेंट देना है, तो दिस इज पेंट 2 इन, इस तरह से आप इसको नाम करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो दोनों कार्बन को पेरेंट चेन में लिखना है, एंड लोएस्ट लोकेंट शुड बी गिवन टू द डबल बॉन्ड, ये रूल मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इसका न करते हैं, अब सारे रूल्स जो एल्केन्स को और एल्कीन्स के रूल्स को कंबाइन करके बताता हूं। एल्कीन्स में अगर देखोगे तो सबसे पहले लंबी चेन से पहले भी आपको इंपॉर्टेंस देनी होती है ग्रुप को। एल्केन क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी के होते हैं, तो अगर मुझे नाम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा, मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा, इवन तो इसमें कार्बन चेन नंबर कम है, मेरे को यही चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2, अब इधर गया 3 4 5, इधर गया 3 4 5 6, तो लंबी चेन ये आ रही है 3 4 5 6, तो ये पूरे का पूरा हो जाएगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम हो जाएगा 3 कार्बन का है तो 2 पे लगाया मैंने प्रोपाइल ग्रुप, यस 2 प्रोपाइल, और ये 6 कार्बन का, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग, हेक्स, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर आ जाएगा इन। आप इसको हेक्सीन भी सीधा लिख सकते हो, बिकॉज 1 लिखो ना लिखो बात बराबर होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रूल्स, वंस द कार्बन और डबल चेन इज इंक्लूडेड, लुक फॉर द लॉन्गेस्ट चेन,
वन लोकेंट इज डिफॉल्ट एंड कैन बी रिमूव, बता दिया मैंने, ठीक है। डबल बॉन्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्स्टिट्यूएंट्स, हेंस इट इज गिवन लोएस्ट लोकेंट, ये दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए, अब अगर मान लो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे इसमें आ गया, तो तब क्या करना होता है, तब आपको अल्क जहां लिखते थे हम लोग वर्ड रूट में, अब उसके साथ अल्का करना होता है, और जो प्राइमरी सफिक्स रहता है उसमें आपको डाइईन करना है, और यहां पे उसका लोकेंट, जैसे एग्जांपल दे देता हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। चेन ऐसे ढूंढनी जिसमें सारे बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 4 कार्बन का है तो दिस इज ब्यूटा, फिर लिखेंगे इसका लोकेंट 1, इसका लोकेंट 3, तो 1,3, और फिर क्या करेंगे आप इसको, आप इसे करेंगे डाइईन। तो ये दिमाग में रखना है, ये डाई लगाना मतलब 2 डबल बॉन्ड, 3 होते तो ट्राइन लगाते, ठीक है। ये हो गया आपका डबल बॉन्ड का, तो एल्कीन्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से एल्कीन्स के भी देखो यार सारे रूल सिमिलर हैं, जो सॉरी एल्काइंस के जो आपने एल्कीन्स में कवर किए हैं, तो इसमें बस चेंज क्या आएगा, आइन लग जाएगा। तो जैसे ये है, क्या करेंगे इसको, इसका नाम हो जाएगा एथ1 आइन, या आप इसको क्या लिख सकते हो, इथाइन लिख सकते हो। इसी तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3, दिस इज प्रोप 1 आइन, या आप इसको क्या लिख सकते हो, प्रोपाइन बोल सकते हो। यस, तो इस तरह से आप इसका दिमाग में अपने ये रूल्स रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो रूल्स ऑफ एल्काइंस आर सिमिलर फॉर एल्कीन्स, यस। अब मान लो कल को ऐसा हो जाए कि डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए। देखो अगर डबल और ट्रिपल आ रहे हैं तो प्रायोरिटी आपकी लोएस्ट लोकेंट रूल की ही रहती है, आपको लोएस्ट लोकेंट चेन ढूंढनी है जिसमें दोनों के दोनों इंक्लूडेड हो, पहली चीज। दूसरा लोएस्ट लोकेंट लगाना है, तो 1 2, यहां से 2 आ रहा है, 1 2 3, तो यहां से 3 आ रहा है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसे करोगे आप इसको नंबर, नाम हो जाएगा इसका 9 कार्बन का नॉन, तो पहले लगेंगे नॉन, ठीक है। अब जब लिखते हैं तो पहले एल्कीन लिखा जाएगा, ये देखो जरा, लिखना है तो पहले आपको एल्कीन लिखना है, फिर आइन लिखना है, मतलब एल्काइन जो है वो बाद में आना है, पहले एल्कीन आएगा। तो इसका नाम होगा नॉन, फिर इसका लोकेंट 2, फिर लिखेंगे आप इन, फिर क्या करेंगे इसका लोकेंट 6, फिर क्या लिखेंगे आइन। अब ध्यान रखना है कभी भी जिंदगी में ई के बाद आपका ए ई आई ओ यू या वाई आ जाए, कभी भी ई के बाद ए ई आई ओ यू वाई आ जाए तो आपको ई को हटाना होगा। तो यहां से आप इस ई को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नाम हो जाएगा नॉन 2n6 आइन। ये आपका नाम रहेगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में, ठीक है। कई बार ऐसा होगा, ये सारे रूल्स जो मैंने बताए वो यहां पे लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस, कई बार ऐसा होगा कि आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम लोकेंट मिल रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, यहां पे अगर दोनों तरफ से देखो, यहां से 1 यहां पे 1, तब सिर्फ और सिर्फ तब जब लोएस्ट लोकेंट रूल डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, तब आप डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस केस में, ऐसा कभी नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ इस केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। तो नाम हो जाएगा इसका हेक्स 1 इन 5 आइन, और ई के बाद वाई है तो ई को हम लोग कैंसिल कर देंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल हमेशा ही जस्टिफाइड होता है, सिर्फ और सिर्फ इस केस में आपको क्या करना है, लोएस्ट लोकेंट रूल अगर फेल हो जाता है तब आप लोग डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है, ये रूल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये देखो, अगर डबल ट्रिपल सेम मिल रहा है तभी लोएस्ट लोकेंट रूल को प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब ये हो गया। अब कई बार आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, जैसे हेलो एल्केन क्या हो गया, ये आ गया, इसमें जैसे मान लो ये है फ्लोरो, ये है क्लोरो, ये है आपका ब्रोमो, ये है आपका आयोडो, ये आ गया, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप आ गया है, ठीक है, नाइट्रोसो ग्रुप आता है, ठीक है, दिस इज एनओ ग्रुप। एल्कॉक्सी मतलब ओ आर ग्रुप होता है एल्कॉक्सी, जैसे दिस इज मिथॉक्सी, जैसे दिस इज इथॉक्सी, ये आ गया। अल्काइल ग्रुप तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, आर ग्रुप को बोलते हैं, जैसे ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं जितने इसमें दिख रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। मैंने सब्स्टिट्यूएंट्स का एग्जांपल ये वाला तुमको ऑलरेडी दे दिया है, तुम्हें बता दिया कैसे यूज करना है, लेकिन अगर इसमें से भी कुछ दिखता है तो इनको भी क्या करेंगे आप, एज सब्स्टिट्यूएंट्स ट्रीट करेंगे। तो यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये है मेरे पास, तो इसका नाम क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2,3 डाइब्रोमो, और फिर क्या बोलेंगे, 4 कार्बन का है तो इसको आप बोलेंगे ब्यूटेन। ये इस तरह से आप इसको नामकरण करेंगे, ठीक है। चलिए,
अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। मेन फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं ये सबसे बड़े हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल है लेकिन छोटे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये मेजर फंक्शनल ग्रुप्स जैसे अल्कोहल। इस फंक्शनल ग्रुप को सही से समझ लिया ना, जितने फंक्शनल ग्रुप है सब समझ आ जाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल जैसे आता है, ये OH ग्रुप जहां दिख जाए, क्या होगा, वर्ड रूट के साथ आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे। अब तो एल्केन प्लस ऑल, लेकिन ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो यहां पे लोकेंट। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन का, तो इसको बोलेंगे मिथेन 1 ऑल, ई कट जाएगा और 1 भी लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मिथानॉल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तो दिस इज 3 कार्बन का हो गया, तो प्रोपेन 1 ऑल, ई कट जाएगा 1 कट जाएगा, तो दिस इज प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह से आप इसको नाम दे सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर ये क्लियर है तो इसके यही चीज यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, कार्बन होल्डिंग OH ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड, प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा, फिर मल्टी बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स। यस, लोएस्ट लोकेंट रूल विल बी गिवन टू द कार्बन होल्डिंग द OH ग्रुप, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है। सर अगर ये सब कुछ एक साथ आ जाए, जैसे यहां पे आ गया, फिर क्या करेंगे, अभी वही बता रहा हूं। यहां पे आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये कार्बन चेन में होना चाहिए। ठीक है, तो चेन इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से करेंगे बहुत ज्यादा होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये है क्लोरो, तो 4 पे लगा है आपका क्लोरो, सी कंसिडर होता है। 5 पे लगा हुआ है ब्रोमो, जिसका बी कंसिडर होता है। 6 पे लगा हुआ है फ्लोरो, जिसका एफ कंसिडर होता है। तो नाम हो जाएगा सबसे पहले सबसे छोटा नाम, तो 5 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, फिर 6 फ्लोरो, और फिर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आ गया 7 कार्बन का है, तो इसको बोलेंगे हेप्टेन। यस, हेप्टेन पूरा लिख देता हूं, और 3 पे ऑल है, 3 नहीं हटेगा लेकिन ई हट जाएगा क्योंकि ई के बाद ओ आ रहा है, तो ये इसका पूरे का नाम हो जाएगा। ठीक है, अब कल को ऐसा भी हो जाए सर, ठीक है, थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स में अंतर बता दो, तो वो अंतर है अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल और ये फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए, प्रायोरिटी हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिलनी है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो पहले क्या होगा, ये 5 कार्बन का है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा पेंट। अब आएगा प्राइमरी सफिक्स, ये देखो जरा, प्राइमरी सफिक्स में एल्केन या एल्काइन दोनों आएंगे, जो E9 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा इन। फिर आता है 2 पोजीशन पे लगा है ऑल, ई के बाद ओ आ रहा है, आप ई को काट देंगे, वही चीज यहां पे भी करी हुई है। अगर ई के बाद ओ आ रहा है तो ई को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, तो ये इसका नाम हो जाएगा पेंट फॉर N2 ऑल। ठीक है, तो यही रूल यहां लिखा हुआ है। अगर फंक्शन डबल बॉन्ड के साथ, स्क्रीनशॉट ले लो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ फंक्शन ग्रुप आता है, फंक्शन ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट। फंक्शन ग्रुप जो होते हैं सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्राइमरी सफिक्स में आते हैं। यस, ठीक है, तो ये हो गया, इसका भी लिख लो। नंबरिंग हैज टू डन फ्रॉम द एंड दैट गिव लोएस्ट लोकेंट टू द फंक्शनल ग्रुप। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो ये जितना मैंने पढ़ाया, अब ये इस पूरे की ना यहां पे समरी कर दी है मैंने, जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया उस पूरे की समरी ये एक लाइन में कर दी गई है, जितना अभी तक हमने कवर किया है पूरा। यस, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर आपके PFGs प्रिंसिपल फंक्शन, फिर मल्टी बॉन्ड आ गया, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, फिर आपके लोएस्ट लोकेंट देखना है, और फिर लास्ट में आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है। तो जितने भी रूल्स हमने कवर किए हैं, ऑल ऑफ देम हैज बीन समराइज्ड इन वन लाइन। ठीक है, आई होप अब इस चीज को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब अगर इसके अलावा कोई भी आ गए, PFG जो आ गया मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, अब इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, अब एल्कोहल्स का मैंने बता दिया, अब आपको क्या करना है, इनको बस ग्रुप चेंज करना है, बंदा चेंज हो जाएगा। यस, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास और क्या क्या ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, अब वो ये इंपॉर्टेंस भी दे रखी है, जैसे ये ग्रुप्स आ सकते हैं हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो सकता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, और क्या है, एनहाइड्राइड ऐसा होता है, दिस इज एनहाइड्राइड, ऐसा ग्रुप आ सकता है। एस्टर हो गया हमारे पास, ये एस्टर ग्रुप आ सकता है। एसिड क्लोराइड हो गया हमारे पास, यस। एसिड अमाइड हो गया हमारे पास, दिस इज एसिड अमाइड, ठीक है, NH2। साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, एमाइन हो गया, ये सब है। आइडिया ये कि आपके पास ये ग्रुप्स कल को आपको मिल सकते हैं, ये जो सीक्वेंस में लिखे हैं ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, आगे जाके इसका रीजन समझ आएगा। बट यस,
ऑल ऑफ दीज कैन कम। हमने किसका रूल कवर कर लिए? हमने अल्कोहल ग्रुप के रूल कवर कर लिए। तो जैसे रूल्स अल्कोहल में है ऑलमोस्ट 90% केसेस में वही लगेंगे। हां, सिर्फ एक एस्टर का रूल थोड़ा अलग है, इसका रूल देखना पड़ेगा, और एक आपको एनहाइड्राइड का रूल देखना पड़ेगा। इनके थोड़े अलग रूल है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने कराया है अल्कोहल्स में एज इट इज कॉपी पेस्ट जितना अभी तक हमने करा, आप सारे फंक्शनल ग्रुप से वो सारे रूल्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, हाँ, लेकिन इनके साथ नाम बता दो। तो अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो आप जैसे अल्कोहल कहां करा है? अल्कोहल, तो अल्कोहल में हम लोग ऑल लगाते थे। उसके अलावा उसी तरह से एसिड में ओइक लगाओगे, सल्फोनिक एसिड में सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड, एस्टर में ओएट, एसिड क्लोराइड में ऑयल क्लोराइड, एसिड अमाइड में अमाइड, ठीक है, समाइड ये लिख दिया, ठीक है, अमाइड ग्रुप लगता है ये, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास साइनाइड में नाइट्राइल, आइसोसाइनाइड में आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ऑन, अल्कोहल में ऑल, ये थायोल, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा अमाइन। आई होप दिस इज क्लियर। यस, और अगर ये क्लियर है तो यहां से इसको ना अमाइड कर देते हैं। इसमें रूल में क्वेश्चन के थ्रू कवर कराता हूं। ये आ गया हमारे पास, जैसे ये है IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका नाम करना है। तो कैसे करेंगे? सेम रूल है, पहले आपको प्रायोरिटी देखनी है इसमें भी। हाँ, इसमें भी देखो ये OH ग्रुप आ गया ना, ये तो मैंने अभी क्वेश्चन कर नहीं सकते अभी तुम, रुको जरा, ये वाला भी रहने दो, ये तो अभी थोड़ी देर में हो पाएगा। ये क्वेश्चन अभी मैं करवाता हूं, तुम्हें टेंशन मत लो इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी करवाया जाएगा आपको। वो कहां गया? जैसे ये क्वेश्चन कर लोगे तुम अभी, हाँ, ये अभी हो जाएगा। तो IUPAC नेम ऑफ दिस ग्रुप क्या होगा इसका नाम? आई थिंक यहां पे अगर आप चेक करोगे तो पहले तो ये नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 8 कार्बन की चेन चाहिए। ये आपका साइड ग्रुप है, एक तो ये साइड ग्रुप हो गया, एक ये साइड ग्रुप हो गया। तो 3 और 7 पे साइड ग्रुप है, तो 3 और 7 क्या हो जाएगा? डाइमिथाइल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 8 कार्बन का है, तो ये 3 7 डाइमिथाइल, इसके बाद 8 कार्बन मतलब ऑक्ट हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, तो ऑक्टा लगा दो। एक 2 नंबर पे है, एक 6 नंबर पे है, तो 2 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है? ये 8 कार्बन का है, और तो हमने ऑक्टा ले लिया। फिर अब लगाना ग्रुप, ये इन, डाई इन लगाना है इसका, तो डाई इन, ठीक है। और एक नंबर पे अल लगाना है, एक नंबर पे अल लगाना है, ये नाम हो जाएगा। ई के बाद अल है तो ई हट जाएगा। तो ये देख लो 3 7 डाइमिथाइल ऑक्टा 2 6 डाई इनल, ये इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए। यस, तो इस तरह से कर लेंगे आप, ठीक है। हाँ, अब मैं 2 रूल्स बताना चाह रहा हूं जो थोड़े से अलग हैं। जैसे एस्टर का रूल थोड़ा अलग होता है और एक एनहाइड्राइड का थोड़ा अलग होता है। इसके 2 रूल्स देख लो, बाकी सारे रूल्स तो आप कवर कर ही लोगे। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो एस्टर इस तरह से दिखता है, जो R प्राइम ग्रुप है ना, उसको आपको अल्काइल ग्रुप जो होगा उसको सबसे पहले लिखना होता है, फिर बाकी रूल्स नॉर्मल है जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? एल्कनोएट, ठीक है। तो अल्काइल, फिर जैसे सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर आपका एल्कन ओएट, इस तरह से करना। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपके पास ये है जैसे, ठीक है, इसका नाम क्या होगा? सबसे पहले आपको अल्काइल का नाम करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? मिथाइल, तो दिस इज मिथाइल। फिर नॉर्मल तरीके से नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 3 लिखेंगे आप ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, तो ये होता है हेक्सन, हेक्सेन होता, 1 होता, O8 होता, ई के बाद ये आता है तो हट जाएगा, 1 भी हट जाएगा, तो हेक्सेनोएट आप इसको नाम दे सकते हो। इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। एक एनहाइड्राइड का भी रूल देख लो। एनहाइड्राइड में बेसिकली दोनों तरफ जो ग्रुप होता है उसी के हिसाब से, जैसे एनहाइड्राइड बनता कैसे है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आप पानी निकाल देते हो तो आपका एनहाइड्राइड बनता है। उसी तरह से नाम भी करते हैं कि अगर जैसे मान लो इस तरफ 2 कार्बन का है, इस तरफ 2 कार्बन का, दोनों तरफ सेम कार्बन का है, तो 2 कार्बन का होता है इथेन, इथेन वाला होता है ना, तो इसको बोलेंगे इथानोइक एनहाइड्राइड। अगर दो इस तरफ 2 कार्बन का है, इस तरफ 3 कार्बन का, तो इसको कैसे बोलोगे? इथानोइक प्रोपनोइक एनहाइड्राइड। ये बस 2 अलग रूल्स हैं इथे इसके एनहाइड्राइड के और एस्टर के। ये अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो इसके अलावा आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनका बस ध्यान रखना है। अब आपके सारे फंक्शन ग्रुप्स कवर कर दिए हैं। अब वो वाले क्वेश्चन पे आ गए थे, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम पे आ गए थे हम लोग। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा अभी भी, सर इसमें क्या करेंगे, ठीक है। इसको भी बताता हूं, इसको अभी थोड़ा सा होल्ड पे डालते हैं, मल्टीपल फंक्शन ग्रुप वाले को, इसको अभी क्वेश्चन पे करेंगे, क्वेश्चन इसी को ही सॉल्व कराएंगे अभी। तो पर पहले हम लोग को वो देखना पड़ेगा। एक स्पेशल रूल मैं और बता देता हूं फंक्शनल ग्रुप्स का, ठीक है, क्योंकि ये भी इश्यू आता है। जैसे मान लो कुछ ऐसा हो जाए कल को,
ये भी देखना पड़ेगा, ऐसा कभी केस आ जाए। एक स्पेशल केस बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। मान लो मेरे पास ये चेन है, मेरे पास इस चेन पे फोकस करना बस, जो मैं लिखता जा रहा हूं। ये चेन है मेरी, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लगा हुआ है CHO, इसमें लगा हुआ है CHO, इसमें लगा हुआ है CHO। CHO क्या होता है? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मतलब कि जो आपकी चेन जहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। इससे कुछ 6-7 ग्रुप्स हैं, दिखा दूंगा अभी। अगर आपके पास ग्रेटर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं और ये सेम चेन पे लगे हुए हैं, ग्रेटर देन 2 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप और ये सेम ही चेन पे लगे हुए हैं, जैसे इस केस में लगे हुए हैं, तो यहां पे ना रूल्स आपके थोड़े से अलग हो जाते हैं। यही हमको देखना है, इसको बोलते हैं स्पेशल रूल, कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेम चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं डायरेक्टली टू द सेम कार्बन चेन, कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ एल्केन एंड द ग्रुप वुड अपीयर एज द सेकेंडरी सफिक्स। क्या है ये बदतमीजी? अगर कभी भी ऐसा कुछ आए स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला, तो इस केस में आप मेन चेन के हिसाब से नाम करेंगे। मतलब ये आपकी मेन चेन हो गई, ये आपकी मेन चेन होगी, इसको मेन चेन मानना, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है हेप्टेन। आप इसके हिसाब से नाम करेंगे और वो जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको सेकेंडरी सफिक्स में लेके जाना। तो इनको सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलूंगा? 1, 2, सॉरी नंबरिंग क्या थी इनकी? इसकी नंबर है 1, इसका है 1, तो 1, इसका 3, इसका 6। फिर आ गया ट्राई, 3 कंपाउंड है, इनको ना एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उस स्पेशल नाम का नाम है कार्ब एल्डिहाइड। दिस इज नोन एज कार्ब एल्डिहाइड। तो इसको अब आपको एक स्पेशल नाम देना पड़ता है। तो ये कैसे पता लगेगा सर? उसके लिए ये पूरा ग्रुप है, यहां पे देखो। अगर कभी जैसे ये देखा मैंने, एल्डिहाइड कहां गया? ये रहा, कहां लिखा एल्डिहाइड? ये रहा। तो ये वाला नाम नहीं है, रुको जरा, ये वाले तो बाद में आएंगे, ये तो दूसरे वाले ग्रुप में, इसको बाद में रखना है तुम्हें। पहले कैसे आ गए? थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो रखी है। ये है भैया एल्डिहाइड, कहां गया? ये रहा। ये देखो जरा, दिस इज, जैसे एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है? कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास मान लो एसिड आता तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, एसिड क्लोराइड आता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, अमाइड आता है उसको बोलेंगे कार्बोक्स अमाइड। ऐसे ही साइनाइड जो हम लोग नाइट्राइल बोलते थे, अब उसको बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल। एस्टर आएगा तो बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये अगर आप दिमाग में रखेंगे तो मुझे लगता है अब ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं एग्जैक्टली। तो ये स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें आपको ये वाला रूल अलग से लगाना पड़ता है, ठीक है सर। पर अब आते हैं उस चीज पे जिसका हम सबको बेशुमार इंतजार है। सर अगर ऐसा कुछ हो जाए, एक से ज्यादा, वो बार बार एक एग्जाम्पल आ रहा है एक से ज्यादा वाला, अगर ऐसा कभी कुछ फंस जाए जिसमें एक से ज्यादा हमको नामकरण करना है, यस, तो क्या करें? मतलब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप हो गए, यहां पे एसिड ग्रुप भी आ गया सर, यहां पे अल्कोहल भी आ गया। तो अगर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाते हैं, इस केस में क्या करें? तो इसमें यार देखो, फिर ऐसा है, एक को मेजर मानना पड़ेगा, दूसरे को माइनर मानना पड़ेगा। एक को मेजर मान के, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये मेजर होता है तो दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जो दूसरा होगा ना, इसकी ये फंक्शनल ग्रुप की औकात से बाहर चला गया। अब इसको क्या मानेंगे? अब हम लोग इसको मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट। भाई साहब, तो अब ये कैसे डिसाइड कर रहा है? तो इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। क्या है वो ऑर्डर? वो ऑर्डर आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के फंक्शन ग्रुप्स हैं, एक को मेन मानेंगे, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो कैसे मानेंगे? ये आपके सामने पूरा ऑर्डर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने निमोनिक भी दिया आपको याद करने के लिए, ये इंग्लिश का निमोनिक है, ठीक है। इसको आपको याद रखना। ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे है, अल्कोहल यहां पे है, तो किसको सिलेक्ट करा मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर हिंदी में बताओ, हिंदी वाला निमोनिक ये आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। जो आपको ठीक लगे उससे याद कर लेना, ठीक है भाई। चलो, अगर ये याद हो गया है तो सर इनका अच्छा, अगर आपका नाम बदला, जैसे अल्कोहल बाद में, इन दोनों में से हम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो सर नाम बदलेगा तो उसका सब्स्टिट्यूएंट में नाम ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना। यस, कुछ नाम बदलना पड़ेगा। तो नाम बदलेंगे तो उसके लिए क्या नाम दिया जाएगा, ये आपके सामने है। जैसे अगर कभी इसको ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, पर फिर भी इसको कार्बोक्सी बोलेंगे, इसको फॉर्माइल बोलेंगे, इसको ऑक्सो या कीटो बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इसको एमिनो बोलेंगे, इसको क्लोरोकार्बोनिल बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। सिमिलरली ये नाम आपके सामने है, ये नाम याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपने ले लिया, अच्छा और भी हैं, ठीक है। इनको साइनो बोलोगे, इसको आइसोसाइनो बोलोगे, सल्फो बोलोगे, मरकैप्टो बोलोगे। ये अगर आपने लिख लिया है, अब आते हैं इसी क्वेश्चन पे। पहले एक हम अपना वाला क्वेश्चन पकड़ लेते हैं जो हमने लिया था। कहां गया क्वेश्चन?
ये रहा, पहले इसको नाम करता हूं मैं, ठीक है। अब नाम करने के हम लोग उसमें आ गए हैं, तो अब नाम कैसे होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इसको मैं बोलूंगा सबसाइड ग्रुप मानना है, तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, यस। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एसिड, तो इसको बोलेंगे हेक्सानोइक एसिड, सीधा लिख देता हूं मैं, दिस इज हेक्सानोइक एसिड। वैसे हेक्सेन प्लस ओइक एसिड पूरा लिख देता हूं यार, तुम बोलोगे सर रूल कुछ और बता दो, करते कुछ और। पेन खराब हो गया हमारा, इंक खत्म हो गई इसकी। तो हेक्सेन, दिस इज हेक्सेन 1 ओइक एसिड, ई के बाद ओ आया काट दो, 1 लिखना ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। और एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल आपके सामने, इसको कर लेते हैं, क्या होगा 1 2 3 4। ऐसे क्यों करा, क्योंकि ये तेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा और ये तेरा साइड ग्रुप है, तो इसको क्या मानेंगे ऑक्सो। तो 3 पे लगा हुआ है सर ऑक्सो, और 4 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ई के बाद ओ है, इसको काट देना, तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। हाँ, अब वो क्वेश्चन कराओ सर ये वाला। हाँ, यही चीज यहां लिखी हुई थी, ये जो यहां पे लिखे है ना रूल्स, यही है यहां पे। अब ये क्वेश्चन कराओ सर, आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस। अब मुझे लगता है आप इसमें कंफर्टेबल होंगे, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। यही सबसे टफ वाला मामला होगा, क्योंकि इसे सारे के सारे रूल्स एक साथ आपके कंबाइन हो जा रहे हैं। यस, करें जरा। तो आईयूपीएससी नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या होगा, तो सर यहां पे ये प्रिंसिपल है, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। 4 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो दिस इज 4 पे मिथाइल, M कंसिडर होगा। ये 3 पे हाइड्रोक्सी, जिसका H कंसिडर होगा, तो नाम क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पहले आएगा, तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी, यस। इधर आ जाएगा 4 मिथाइल, 4 पे लगा हुआ है मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन का है, तो नाम क्या हो जाएगा दिस इज पेंटेन। फिर क्या लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे ओइक एसिड, तो ई के बाद ओ आएगा, काट दो इसको, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब मोटे मोटे हमारे सारे फंक्शन ग्रुप्स हो गए हैं। अब 2 स्पेशल कैटेगरी बची हैं, एक साइक्लो कंपाउंड्स, एक बेंजीन वाले कंपाउंड्स, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जैसे नॉर्मल था प्रोपेन, तो दिस इज नॉर्मल, इसको क्या बोलेंगे प्रोपेन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं साइक्लिक की, तो ये क्या हो जाएगा, अब साइकिल बन गया तो इसके आगे एक साइक्लो प्रेफिक्स लगता है, उसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। तो पहले सब रूल्स कैसे रखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, फिर आप एक साइक्लो लिखोगे, फिर आप अपना पेरेंट नेम लिखोगे। इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड्स को नाम करना पड़ता है। तो यही चीज यहां पे लिख दी है, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, फिर आपका बेस नेम जो भी लिखेंगे। तो हमको यहां पे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक साइक्लो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चंस करता हूं तो समझ ज्यादा आएगा। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये तो एक ही है, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो, और फिर क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। सर अगर कल को एक से ज्यादा आ जाए तो 1 2, वही वाले पहले वाले रूल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए, वही सारे रूल्स वही एल्केन्स में बताए थे ना, जो रूल्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करने हैं, बस साइक्लो लगाना है इसमें, ठीक है। तो वही लिखा है, अ साइक्लो प्रीफिक्स इज यूज्ड, numbering must follow the lowest locant at first point of difference, cyclo is considered for alphabetical preference, ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। चलिए, अब ऐसा कुछ आ जाए सर, अब इसमें जो जो केसेस पॉसिबिलिटी हैं वो सारे रूल्स कवर कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सर मेरे पास ऐसा है 1 2 3 4 5, 5 की ओपन चेन है, 1 2 3 4, 4 की क्लोज चेन है। किसको सिलेक्ट करूंगा, आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है, तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन है, तो 1 2 3 4 5, और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 पे लगा हुआ है साइक्लो, ब्यूटेन होता है लेकिन अब क्या हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा, और 5 कार्बन का है तो उसको क्या बोलेंगे पेंटेन बोलेंगे, ठीक है। तो कभी भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, चेन सेलेक्ट देखनी है वो जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे, वही रूल यहां पे लिख दिया है। अगर ओपन में ज्यादा कार्बन है क्लोज से, तो उसको अपन क्या मानेंगे मेन, और दूसरे को क्या मानेंगे साइडी, ठीक है। सर अगर कल को ऐसा कुछ हो जाए, सेम ही हो जाए, देखो जरा 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है सर, इसमें भी 5 कार्बन, अगर ऐसा हो कि दोनों में कार्बन सेम हो जाए, तो तब आपको सिर्फ और सिर्फ तब आपको क्लोज चेन को मेन मानना है। तो ये आपकी क्लोज चेन मेन ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा पूरा साइड ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे 1 पेंटेन होता पर अब पेंटाइल हो जाएगा,
और 5 कार्बन का तो क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, अगर कल को ऐसा कुछ आ जाता है तो। ठीक है, चलिए, तो ये रूल यहां पे लिख दिया। अगर दोनों के पास सेम कार्बन नंबर्स हैं तो ओपन चेन इज ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन कल को ऐसा कुछ हो जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर। ये सब रूल्स तो छोटे छोटे होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर, तब आप इसको मेन मानेंगे 1 2, चाहे कार्बन नंबर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया कितना, 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे एक पोजीशन पे लगा हुआ साइक्लोपेंटाइल ग्रुप। यस, और 2 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे, इथ 1 इन। तो एथ 1 इन, इन हटा दो तो इथीन बन जाएगा। ठीक है, तो 1 साइक्लोपेंटाइल एथ 1 इन, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इफ एनी ऑफ द component has preferred functional group, it is always treated as principal chain regardless the number of carbon। ठीक है, अच्छा सर अगर ऐसा कुछ आ जाए, ओहो ये खतरनाक सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड होगा सर, दोनों में फंक्शन ग्रुप आ गए, अब क्या करेंगे। अगर दोनों में फंक्शन ग्रुप आते हैं तब आप कार्बन नंबर फिर से काउंट करने लग जाओ। ठीक है, तो यहां पे 5 कार्बन की चेन है, यहां पे 3 कार्बन है, तो ये मेन हो गया। तो दिस इज 1 2 3 4 5, ये मेन चेन है। इसको क्या बोलेंगे, साइड। सर ऐसा कुछ देखा ही नहीं कभी, तो इसको क्या मानेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 प्राइम पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। यस, 3 कार्बन का है तो ये क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपाइल लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर क्या है, फिर हमारा 5 कार्बन का, तो ये 5 कार्बन की चेन को बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। यस, लेकिन अब 1 पोजीशन पे लगा हुआ है ऑल, तो ये ई हट जाएगा क्योंकि ओ लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पोजीशन पे 2 प्राइम हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। यस, आगे क्या लगना है, साइक्लोपेंटेन, ई हटाना है क्योंकि 1 पोजीशन पे क्या लगा है, ऑल। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी हुई है, दैट इज अगर दोनों में फंक्शन ग्रुप हो जाएगा देन अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये हो गया आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब इसमें भी एक स्पेशल रूल आ जाता है। ठीक है, ऐसा कभी वही वाला स्पेशल रूल जो पहले कर रखा था, अगर कोई भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप आपकी जिंदगी में जो दिखाए थे मैंने, अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कभी भी आपको दिख जाए इसके अंदर, तो अपने उस केस में क्या करना है, कभी भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप आपका डायरेक्टली लगा हुआ है, फिर वही वाली बात, इसको मेन मान के इसको सेकेंडरी सफिक्स के, ये दिस इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, इसको क्या मानेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की तरह इसको आपको ट्रीट करना है, सेकेंडरी सफिक्स वाला, जैसे रूल पहले कराया था आपको। ठीक है, 3 वाला कराया था ना, कि 3 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप लगे हों ओपन चेन में, तो क्लोज चेन में फर्क नहीं पड़ता, एक भी लगा तो उसको हम लोग साइड ही मानते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लोपेंटेन एक ही है, तो 1 पोजीशन पे क्या लग गया, 1 पोजीशन पे लग गया कार्ब एल्डिहाइड, तो दिस इज कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, वही वाला रूल है, क्लोज चेन में एक से चल जाता है, ओपन में आपको 3 या 3 से ज्यादा चाहिए होते हैं। तो वो रूल यहां पे लिखा हुआ है, इफ द चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू साइक्लिक रिंग, मॉलिक्यूल वुड बी ट्रीटेड एज डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोएल्केन एंड दोस ग्रुप वुड अपीयर एज सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये हो गया, दैट इज अबाउट साइक्लिक। अब आ जाते हैं आखिरी वाले पे, इसके बाद नॉमेनक्लेचर खत्म, दैट इज अबाउट बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या है, ये बेंजीन होता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। बेंजीन के जो रूल्स हैं थोड़े से इसके अलग है, इसलिए अलग से देखना पड़ेगा। बेंजीन के अंदर से हाइड्रोजन हटाओगे तो इसको फिनाइल, मतलब कभी भी आपको एज क्या कहते हैं उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट कराना है, तो सब्स्टिट्यूएंट में ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट करना हो। ठीक है, तो अब इसके ना कुछ स्पेशल नाम है, क्योंकि ये नाम आपको आगे जाके परेशान करेंगे, तो ये नाम जो यहां पे दिख रहे हैं इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे इसको फिनॉल, दिस इज एनिलीन, दिस इज बेंजोइक एसिड, ये एज इट इज यूज होते हैं, आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है। इसको एनिसोल बोलेंगे, इसको टोलुइन बोलेंगे, बेंजामाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल, अल्काइल बेंजोएट, बेंजोइल क्लोराइड। यस, हाँ ये हो गया आपके। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके पास आता है कि अगर मान लो मेरी जिंदगी में मुझे इसको नामकरण करना है तो कैसे करोगे, इसके 3-4 रूल्स हैं, वो देख लेते हैं। अगर कोई भी प्योर एल्केन इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, तो बेंजीन इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिर्फ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो आप बेंजीन को मेन मानोगे, इसको साइड ही मानोगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक पोजीशन पे लगा हुआ इथाइल, तो दिस इज 1 इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। अगर एक से ज्यादा आ जाए तो कोई नहीं, 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,2 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, ये बेंजीन हो जाएगा। इस तरह से आप इसे कंसीडर करोगे। अच्छा,
और देखते हैं, अगर कल को ऐसा हो जाए कि आपकी जो प्रिंसिपल चेन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ डायरेक्ट प्योर वाली नहीं है, प्योर एल्केन नहीं है, तो अब आप इसको मेन मानोगे, इसको साइड ही मानोगे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो 1 2 ये हो गया, 1 2 3 4 5, तो 2 पे लगा हुआ है फिनाइल, 3 पे लगा हुआ है क्लोरो, तो 3 पे क्या लगा है हमारा क्लोरो, तो ये पी सी, तो सी पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 फिनाइल, 3 क्लोरो 2 फिनाइल, 5 कार्बन का, तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। तो दिस इज पेंटेन, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि साइड ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, तो साइड ग्रुप को ये इसको क्या मानेंगे, साइड मानेंगे, ये मेन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कल को ऐसा कुछ हो जाए कि व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप्स, इट इज नेम एज डेरिवेटिव ऑफ द कंपाउंड विद प्रिंसिपल ग्रुप एज पोजीशन। मतलब ये कल को अगर ऐसे आ जाए, एक से ज्यादा ग्रुप्स आ जाए, तो आप क्या करेंगे, अब आप यहां इसको पूरे को इस तरह से नाम करेंगे। ये क्या है, ये तो हम लोग जानते हैं बेंजोइक एसिड है, दिस इज बेंजोइक एसिड, तो आप इसको उसी तरह से नाम करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, नाम नंबरिंग, ये प्रिंसिपल, ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 पोजीशन पे लगा हुआ क्लोरो, और यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज बेसिकली बेंजोइक एसिड, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। ऑल राइट, ऐसे कर लो। या फिर एक तरीका ये भी था इसको करने का कि आप नंबरिंग तो ये करेंगे, ठीक है, 4 पे क्लोरो है, दिस इज 4 क्लोरो, फिर आप बेंजीन लिख दो, 4 क्लोरो बेंजीन, 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। वो याद है स्पेशल रूल, आप ऐसे भी नाम कर सकते थे इसको, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि अगर आपको स्पेशल जगह उसको देखना है, वो साइक्लो वाले रूल्स को आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल, इफ द लोएस्ट लोकेंट इज सेट फेल्स, मतलब अगर कल को फर्क ही पता नहीं लग रहा, क्योंकि नंबरिंग में ऐसे भी कर सकता हूं, नंबरिंग में ऐसे भी कर सकता हूं, तो क्या करूं, अगर कल को ऐसा कुछ हो जाए कि लोएस्ट लोकेंट डिफरेंशिएट ना कर पाए, ये क्या है, ब्रोमो, फिर वही अल्फाबेटिकल, ठीक है, तो ये क्या है, ब्रोमो, ये क्या है सर, ये है क्लोरो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ब्रोमो का बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, तो 1 पोजीशन पे आप नाम दोगे ब्रोमो को, 3 पोजीशन पे आप नाम दोगे क्लोरो को, और ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स ही होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन, ये इसका नाम इस केस में आ जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद आपका एक और बचा है, दैट इज अगर इफ मोर देन वन सेम फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, डाई और ट्राई आर यूज एंड बेंजीन इज यूज एज पेरेंट नेम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा कोई सेम फंक्शनल ग्रुप है, ऑल आ गया, इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे बेंजीन 1 और 2 1,2 डाइऑल, ये आप इस केस में नाम करेंगे अगर कल को ये केस में फंसता है। और ये अगर आपको क्लियर है, इसी के साथ आपका हो गया है टॉपिक का दी एंड। सारे रूल्स को मैंने करवा दिया है जितने भी आपके इसके अंदर कवर किए जा सकते थे। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि देखो ये माइंड मैप है ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सबको क्रिस्प वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। रूल्स करा दिए, थोड़े से क्वेश्चन करा दिए, पहले से पढ़ा होगा तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चंस और लगा लोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको बेस्ट तरीके से कवर कर रहे हो। अगले माइंड मैप में अगले टॉपिक को कवर किया जाएगा। यस, तो दैट इज ऑल, दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।